इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कितने दिन से चल रहा है नाटक? हाँ? कौन है जिसके साथ एक घिनौना रिश्ता बना चुके हो तुम? बता, इससे पहले कि तुझे जान से मार दूं मैं। सच सच बता दे मुझे। अरे बता दे मुझे, बता। छोड़िए, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ऐसे हम गलत समझ रहे हैं? बताती हूँ। उसका नाम नहीं बताऊंगी, गलती मेरी है ना, उसको बदनाम नहीं करना चाहती मैं। क्या कमी रह गई है? क्या कसर छोड़ गया था तुम्हें खुश रखने के लिए? पिछले 8 साल से रोज सुबह उठ के तुम्हें आई लव यू कहते हैं कि नहीं? बोलो। अरे पूरे मोहल्ले के लोग हमको जोरू का गुलाम कहते हैं, लेकिन हम उनकी कभी परवाह नहीं की और तुम्हें प्यार करते रहे। तुम्हारी हर मांग को पूरा किया हमने। शर्म नहीं आई? बेशर्म कहीं की। 8 साल का बच्चा है हमारा। अरे उसके माँ होने का तो लिहाज रख लेती। हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पति मारे गई थी हमारी, हमें कुछ समझ नहीं आया। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। ठीक है, छोड़, माफ करेंगे। बेटे की खातिर नहीं माफ कर रहे हैं तुमको, सिर्फ अपने प्यार की खातिर तुमको माफ कर रहे हैं। कभी आगे से दगाबाजी की ना तो सच में जान से मार देंगे और खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे, खुद चढ़ जाएंगे। नहीं, माफी मांग रहे हैं ना आपसे। कहाँ आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो गई हमसे, कर दीजिए ना। दगाबाजी क्यों की? आओ दीपू, आओ। अरे हमें तो लगा हम लोगों को बिना मिले तुम महानगर मुंबई चले जाओगे। आओ अंदर आओ। ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे और रूही जी से मिलना तो तय था। अरे इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी तुम बदले नहीं हो, बड़ी बात है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह है। दिल में इनके कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुंबई से आए 10 दिन हो गए इन्हें, और आज आए हैं 1 दिन जाने से पहले। पूछिए, जवाब दो भाई। लीजिए चाय। पीजिए ना। चाय थोड़ी फीकी है, चीनी कम डाली है ना इसमें, ये थोड़ी फीकी चाय पीते हैं। मैं भी फीकी ही पीता हूँ। एकदम सही है। चाय तो मैं कभी कभार पी लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा मैं चलता हूँ, अभी एक दो जरूरी काम निपटाने हैं और फिर कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट भी है। अरे तो आप अगली बार जब आओ कभी तो खाने पे आना, हाँ ऐसे चाय पे नहीं तो फिर से फीकी चाय मिल जाएगी तुम्हें। देख लीजिए कहीं आसपास कुछ रह तो नहीं गया आपका। अरे हाँ 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 देखो, भूले तो नहीं कुछ? नहीं, मैं भूलता बहुत कम हूँ। और हाँ, चाय उतनी भी फीकी नहीं थी, मेरे टेस्ट के हिसाब से भी सही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो। अरे रोहन, नमस्ते अंकल। खुश रहो। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम ठीक। होटल मैनेजमेंट करना, बहुत पैसे उस लाइन में। देखो 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा अपने होटल में। ओके जी। साल से निशानी के तौर पर रिंग संभाल के रखी है, लेकिन अब नहीं। इसे ना एयरपोर्ट जाते हुए गंगा में बहा दीजिएगा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। 4 पैसे जरूर कमा लिए आपने, लेकिन हिम्मत ना आज भी नहीं कमा पाए। और अगर हिम्मत है तो भगा के ले चलिए मुझे। बहुत राजयोग हो गया राजा बाबू, अब तो सारी जिंदगी ना मेरे वियोग में बिताएंगे। आज तो नहीं जाग पाएंगे इस बेहोशी से, और जब सुबह होश आएगा ना तो आपके सारे होश उड़ जाएंगे। पापा, माँ, पापा दरवाजा क्यों लॉक किया है? पापा, 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 क्या हो गया? आइए बैठिए आराम से। पापा क्या हो गया? और ये दरवाजा किसने लगा दिया था? पापा, माँ कहाँ है? एक मिनट में पानी लाता हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। पापा, पापा माँ कहाँ है? माँ, 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 माँ। पापा, पापा, ये पढ़िए, पढ़िए, माँ हमें छोड़ के चली गई है। अठारह साल तुम्हारे साथ जीना किसी सजा से कम नहीं रहा है। अब और नहीं, तुम मेरे पल्लू से बंधे रहने वाले पति ही रह गए। कभी मर्द बन ही नहीं पाए तुम। खैर,
अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। रोहन बड़ा हो गया है, अब उसे माँ की जरूरत नहीं है। और मुझे तुम जैसे पति की ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं कहीं। उस दिन तुमने अंगूठी लौटाई थी ना, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। महंगा होगा ना? हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। लाए हैं तो खुद पहना भी दीजिए। इसे सिर्फ नेकलेस मत समझना, समझ लो कि मेरी तरफ से ये मंगलसूत्र ही है। कभी मत उतारना और मेरे से ज्यादा इस नेकलेस से प्यार मत कर बैठना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। और अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारे राजा बाबू जैसे आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। जान देने और लेने की ना नौबत ही नहीं आएगी। हेलो, बताइए ना कब तक आएंगे, कितनी देर नीचे रहेंगे? स्वीटहार्ट, 2 नए गेस्ट अभी अभी आए हैं, उन्हें जल्दी सेटल करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, इंतजार कर रही हूँ। बाय। छोड़ो! छोड़ो! कोई बचाओ! छोड़ो! छोड़ो! बचाओ! बचाओ! रूही, क्या हुआ? कोई आया था, नेकलेस लेने आया होगा मेरा। कोई आया था यहाँ, मुझ पे अटैक किया। तुम लोग होते कहाँ हो? होटल में कोई भी घुस जाता है और तुम लोगों को नहीं पता चलता। आज से मुझे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ ऊपर चाहिए। जाओ, जाकर पता करो ऊपर कैसे आया। सर चलो। कौन हो सकता है? चोरी होगा, नेकलेस लेने ही आया होगा। कहीं राजा तो नहीं? शायद बदला लेने आया हो। राजा? नहीं, इतनी हिम्मत तो उसमें 7 जन्मों के बाद भी नहीं आ सकती। राजा नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी से तनाश करके गई तू, कुल खानदान सबकी इज्जत राख में मिलाकर चली गई। इसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। काश में इसे अपने हाथों से जला पाता। उसकी अर्थी जला दी मैंने, अर्थी इसकी। अरे तो उसकी अर्थी जलाने से क्या फायदा? वो तो जिंदा है और मजे कर रही मुंबई में दीपू सिंह के साथ में। क्या बोला तू? क्या बोला तू? आप अपनी हालत देखिए और अपने बेटे की हालत देखिए। पूछिए क्या हुआ इसके साथ आज।
रोहन क्या हुआ रे? बता क्या हुआ रे? अरे क्या बताओ पापा, अब यही होगा हमारे साथ। माँ हमें छोड़ के चली गई और हमारे माथे पे जो कलंक का टीका लगाया ना माँ ने, वो कभी नहीं मिट पाएगा। बेटा तेरे साथ लेकिन क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ। रोहन सुनीता को नोट्स देने गया था। देखो मैं तुम्हें नोट्स तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे वादा करो कि इस बार में तुम किसी को भी नहीं बताओगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम भरोसा करो। भरोसा? इतना दिल मत लगा बेटा। जैसे तेरे बाप को छोड़ के तेरी माँ भाग गई थी ना, एक दिन ये भी छोड़ के भाग जाएगी। अबे भारी चीज है ये बेटा, तुमसे नहीं संभलेगी। तू तो अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। अरे लड़कियां हम मर्दों के लिए छोड़ दे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे दूर हो जा। क्यों? बोल ना। भगौड़ी माँ का लाडला, कुछ तो बोल। माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला, भगौड़ी माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला, भगौड़ी। यहाँ से चले जाओ, परेशान मत करो मुझे। क्यों मार रहे? पागल क्या? क्या हुआ? और ये सब रोज होता है, और आज मोहल्ले में रूही भाभी के नाम से थूथू हो रही है। उस निर्लज्ज भगोड़ी औरत ने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। क्या करूं मैं कर भी क्या सकता हूं? क्या कर सकता हूं? आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। बोलो क्या कर सकता हूं मैं? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं मुंह नहीं दिखा सकता मैं। अगर वो सामने आ जाए ना, तो जान से मार दूंगा मैं उसको। कम से कम मारने के बाद सर उठा के चल तो सकोगे ना। अब जो बोलता हूं उसे ध्यान से सुनो। 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। 5 लाख। क्या कह रहे हैं आप पापा? देखिए मैंने अपनी माँ को तो खो ही चुका हूँ, मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता हूँ अभी, ठीक है? तो प्लीज आपका जो भी आइडिया है ना वो आप अपने पास रखिए और दफा हो जाइए यहाँ से। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हमारी जो भी बेइज्जती हो रही है ना वो सब हम सह लेंगे, लेकिन आप जो हमसे करवाना चाहते हैं वो हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? मेरी बात सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, दफा हो जाइए प्लीज। मैं बता रहा हूँ। पापा बोलिए ना इसे। मेरी बात सुनो। जाइए प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए। अरे चलिए जाइए यहाँ से। एक बार अभी फिर चलिए। बोल रहा हूँ मैं। आइए बाबा, आराम कीजिए। पापा, पापा। हाँ। हो जाइए, खाना खा लीजिए। हाँ। हो जाइए, आराम से। तेरा खाना मैं बाद में खा लूंगा पापा, अभी आप खाइए। ये लीजिए, खाइए पापा। नहीं बेटा, पूरी जिंदगी स्कूटर में कैसे जिएगा रे तू? जा कहीं चले जा, जहाँ दिल करे। पैसे देता हूँ मैं तुझे। जाके किसी और शहर में घर ले ले, मैं यही जिंदगी काट लूंगा अकेले, काट लूंगा। पापा इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने हमारी इज्जत इसी शहर में गंवाई है ना, तो अब हम हमारी इज्जत इसी शहर में वापस बनाएंगे। दुनिया से नजरें मिला के जिएंगे। और मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ। और आप देखना, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, कोई भी मेरे सामने धीमी आवाज में भी कुछ भी बोलने से पहले ना बहुत बार सोचेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और पापा आप भी कल से काम पे जाओगे। बस अब घर पे नहीं बैठना है, सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, बिल्कुल ठीक, मिलकर। हाँ। प्रॉमिस करो। हाँ।
ले खा, सब ठीक हो जाएगा। देख 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 देख, क्या कुछ कर, क्या ये सब? फाड़ फाड़ बेटा फाड़। कितने पोस्टर फाड़ेगा? पूरे शहर में लगाएंगे पोस्टर। छोड़ूंगा नहीं, पोस्टर लगाएगा। बहुत राजयोग हो गया राजा बाबू, अब तो सारी जिंदगी ना मेरे वियोग में बिताएंगे। आज तो नहीं जाग पाएंगे इस बेहोशी से, और जब सुबह होश आएगा ना तो आपके सारे होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तुम किचन में 2 वर्कर्स रख लो, लेकिन हाउस कीपिंग का काम उनसे ही करवाना। ठीक है? ओके। हम आज ही मुंबई चलते हैं, मैं इस शहर में और नहीं रह सकती। मैंने मना किया था ना वहां जाने से, तुम क्यों गई? जो छूट गया है उसे याद करके क्या फायदा? तुम्हारा कोई पति या बेटा था, अब सब भूल जाओ। सब भूल गई थी, इसलिए तो तुम्हारे साथ भागी थी। पता नहीं क्यों आज सब अचानक याद आ गया। कहीं तुम अपना मन तो नहीं बदल रही? कैसी बातें कर रहे हो? इतने दिन इतनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, तभी मुझ पर भरोसा नहीं है? याद रखो, मैं अपनी वापसी के सारे दरवाजे बंद करके तुम्हारे साथ आई हूं। अगर अब भी शक करोगे ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आज के बाद तुम इस शहर में कभी नहीं आओगी। चलो मुंबई। एक औरत जिसने महज अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ मां और पत्नी जैसे रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया,
बल्कि अपने औरत होने के वजूद पर सवाल भी खड़े कर रही थी। पता नहीं इस नाजायज रिश्ते को जीने की खातिर उसकी जिंदगी उसे किस अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। अक्सर ऐसे रिश्तों की बुनियाद खोखली होती है जिनकी नींव रूप, पैसा और हवस के आकर्षण पर टिकी होती है। रूही ने अपनी जो आजादी चुनी थी, क्या सही मायनों में वही आजादी थी? अपने 18 साल पुराने रिश्ते का गला घोंटकर जिस नए रिश्ते को वो सींच रही थी, क्या उस रिश्ते में खुशहाली थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बहका मन उसे किसी मोह जाल में फंसा रहा था और आने वाले खौफनाक अंजाम से वो पूरी तरह से अनजान थी। क्या हुआ? तुम तो नीचे जा रहे थे ना? अभी तक तो जा रहा था, लेकिन अभी कुछ देर बाद ही जाऊंगा। अरे वाह वर्मा जी, आज 12 बजे से पहले ही। सर ये वीकेंड्स पर ऑफलाइन और ऑनलाइन डिमांड्स दोनों बहुत बढ़ गई। मैं भी सोच रहा हूँ कि रहने के लिए नजदीक में एक फ्लैट ले लेता हूँ। जी, तो फिर टॉप फ्लोर के 4 डीलक्स और 2 एग्जीक्यूटिव रूम्स फ्री हो जाएंगे, है ना? सही है सर। और सर ये वीकेंड रश मैनेज करने के लिए हमें किचन स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ दोनों बढ़ाना पड़ेगा। ओके। गुड मॉर्निंग, रिसेप्शन। सब जगह ढूंढ लिया, ये नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा। लगता है किसी ने चोरी कर लिया। चोरी? मैंने बोला था ना, नेकलेस कभी मत खोना। पता है कितना महंगा था वो? तो पारा, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। प्यार करती हूँ तुमसे, पर उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त करूंगी। अपनी मर्जी से भागी थी, और याद रखना, समाज के सारे असूलों को ताक पे रख के 18 साल की शादी को तोड़ने वाली औरत कभी किसी मर्द का शिकार नहीं होती। आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया ना, जान से मार दूंगी तुम्हें। मुझे लगता है आपके होटल स्टाफ में से कोई होगा। देखिए, 6 महीने पहले भी मुझ पर किसी ने अटैक किया था और उसके हाथ में चाकू भी था। मतलब कोई आपको जान से मारना चाहता है? आपको किसी पे शक है? आप दोनों पति पत्नी हैं? नहीं, मतलब शादी करने ही वाले हैं। वेल, सबसे पहले आपके होटल स्टाफ की तलाशी लेनी होगी। मैं अपने 2 कांस्टेबल्स को भेज देता हूँ। सर, मेरा होटल का बिजनेस है, बहुत बदनामी होगी। आप प्लीज उन्हें यही बुला लीजिए। ठीक है। पिछले 8 साल से रोज सुबह उठ के तुम्हें आई लव यू कहते हैं। क्या कमी रह गई है? क्या कसर रह गई थी तुम्हें खुश रखने में? मोहल्ले के सारे लोग हमको जोरू का गुलाम कहते हैं, लेकिन हम उनकी कभी परवाह नहीं की और तुम्हें प्यार करते रहे।
दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। 18 साल की शादी को तोड़ने वाली औरत कभी किसी मर्द का शिकार नहीं होती है। चल। मुझ पर हाथ उठाती है, मुझे अपने बेटे और पति की तरह समझती है। आज मैं तुझे दिखाता हूं कि मर्द क्या होता है। आज तक तूने मेरा प्यार देखा है, अब तू मेरा असली रूप देख। देख मेरा नया रूप। आज के बाद तुझे कोई छुएगा भी नहीं। छोड़ो। आज सब हवा हो जाएंगे। छोड़ो मुझे। तुझे अपने रूप पर, अपनी जवानी पर बहुत गुमान है ना? हेलो, होटल होमली हॉलीडेज गेस्ट हाउस। आई एम सो सॉरी, रूम्स तो फुल हैं जी। मैम मैम हेलो, होटल होमली हॉलीडेज गेस्ट हाउस। जी मैं विश्वांतवाड़ा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हमने नेकलेस ढूंढ लिया है, नेकलेस चोर भी हमें मिल गया है। आप अपने साहब को पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। जी जी। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर दीपू सर यहीं थे रूही मैडम के साथ। दोनों में कुछ अनबन हुई जरूर है। रूही मैम तो चली गई होटल छोड़कर और अपना लगेज साथ लेके गई हैं। मालवानी मलाड चारकों पर नाकाबंदी कराओ फौरन। पूरे होटल को सील कर दो। कोई भी गेस्ट यहाँ से चेकआउट नहीं होना चाहिए। सबकी तलाशी लो फौरन। और हाँ, तुम में से कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा और जब भी बुलाएं पुलिस स्टेशन आना होगा। सबसे पहले रूही पर जानलेवा हमला, फिर नेकलेस की चोरी और अब दीपू की हत्या। क्या अपराध की ये तीनों वारदातें आपस में जुड़ी हुई थी या फिर अंजाम था रूही की नाजायज आजादी का, या फिर दीपू जैसे मर्द की नीयत का हश्र? आखिर किसने किया था दीपू का कत्ल? रूही बुनियादी तौर पर गलत नजर आ रही थी, तो क्या उसने दीपू को मौत के घाट उतार दिया था? शक की सुई रूही की ओर ही इशारा कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना, कई बार जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। गुनाह के कई चेहरे होते हैं। पुलिस को हर चेहरे की परख होती है, लेकिन कई बार असली गुनहगार के चेहरे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। होटल के हर स्टाफ, हर गेस्ट की तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने संगीन जुर्म की तफ्तीश जारी करते हुए रूही को गिरफ्तार कर लिया और एक प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर न सिर्फ रूही से बल्कि उस नेकलेस चोरी करने वाले से भी पूछताछ की। यही नेकलेस है आपका? नेकलेस तो हमने ढूंढ लिया,
अब आप हमें ये बताइए कि आपने नेकलेस देने वाले को क्यों मार दिया? मार देने का मन तो किया था, मार भी सकती थी, क्योंकि मैंने उस दिन उसके अंदर एक जानवर को देखा था। आज के बाद हाथ उठाना तो क्या, किसी से नजर भी नहीं मिला पाएगी। तुझे अपने रूप पर, अपनी जवानी पर बहुत गुमान है ना? ले आज मैं इसे चकनाचूर कर देता हूं। आज के बाद तू किसी की नहीं हो पाएगी। देख ले, यही मेरा असली रूप है। तूने आज मेरे अंदर का शैतान जिंदा कर दिया है। अब तक इंसान का प्यार देखा है ना, अब तू शैतान का गुस्सा देख। मर गया वो शैतान ना, खुश हूं मैं। वैसे आपके बारे में हमने सब पता लगा लिया है। मैं गलत हूं, पता है मुझे, पर मैंने उस शैतान को नहीं मारा। वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तब तक आप हिरासत में ही रहेंगी। साहब मैं नशेबाज हूँ, लालची हूँ, चोर भी हूँ, लेकिन साहब खूनी नहीं हूँ मैं। साहब मैं होमली हॉलीडे गेस्ट हाउस के किचन में काम करता था, और पहले दिन जब दीपू जी रूही भाभी को होटल से बाहर घुमाने ले जा रहे थे तो मेरी नज़र उनके नेकलेस पे पड़ी, और साहब तब से मैं उसके फिराक में था। और अगले ही दिन मुझे वापस गांव जाना था। मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते कोई बड़ा हाथ मार लूँ। साहब मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। और अगले ही दिन फिर मैं अपने गांव वापस बनारस चला गया। फिर मैं 4 महीने बाद वापस घर से आया। तब से मैं लगातार कोशिश कर रहा था, और उस दिन भाग्य ने साथ दिया। क्या हुआ? तुम तो नीचे जा रहे थे ना? अभी तक तो जा रहा था, लेकिन अभी कुछ देर बाद ही जाऊंगा। और साहब मैं नेकलेस लेके भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और साहब मैं रूही को जानता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में रहती थी। साहब ये सही औरत नहीं है। उस निर्लज्ज भगोड़ी औरत ने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस मर्डर के पीछे एक लंबी प्लानिंग है। अपराधी होटल में पहले से ही घात लगाकर बैठा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सही कह रहे सर। किचन का एक स्टाफ गायब है, जिसे चंदन ने अपनी जगह नौकरी पे लगाया था। इसकी जानकारी मैनेजर ने मैं पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि सर मैनेजर हर महीने की सैलरी से 30% कमीशन खुद खाता था, और सर नेकलेस का कुछ हिस्सा उसे भी मिलने वाला था। और वो किचन स्टाफ, वो कौन था? सर अभी वो तो खुद ही बताए। ठीक है, चंदन जी को अच्छी तरह हल्दी चंदन लगाओ, हड्डियां अपनी जगह से खिसकेंगी, तब सब अपने आप बोलेगा। सर को लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। बता दो बोल। पकड़ो। चल चल पापा लेके चलो। हाँ, मैं नहीं उसका गला रहता, लेकिन हम उसे मारने थोड़ी गए थे वहां पे। हम तो उस निर्लज औरत को मारने आए थे जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उस निर्लज औरत को मारने गए थे जिसके कलंक का टीका अभी भी हमारे माथे पर है। सर खून के आंसू रुलाए उसने हमें, खून के आंसू। इंस्पेक्टर साहब,
घर की दीवारों पर पोस्टर्स देखे थे हमारे, और मोहल्ले के दो लड़के हमको जलील करके पीट पाट के चले गए। छोड़ूंगा नहीं। लगाएगा वो? पोस्टर लगाएगा? उस दिन से अंदर से मर गए थे सब, खोखला हो गए थे। उस रात हम सो नहीं पाए साहब, पूरी रात रोते रहे। फिर चंदन आया। देखो अभी बोलोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मुझसे तुम लोगों की हालत देखी नहीं जा रही। चलो दिए तुमको 5 लाख, अब बताओ आगे का प्लान क्या? ये हुई ना बात, अब आंसू पोछो, मर्द बनो, बताता हूँ प्लान। और चलो मुंबई। उसके बाद मैं मुंबई आ गया था, और यहाँ पे मेरा काम भी किचन में हेल्पर के तौर पे लग गया। हर वक्त फिराक में था मैं, मौके की फिराक में। फिर एक दिन मैंने पापा को भी वहीं पर बुला लिया। साहब, जिसने हमें समाज में कहीं नहीं छोड़ा, उसकी अयासी वाली जिंदगी देखकर मुझे बहुत कोफ्त होता था साहब। जब मैं इसको दीपू के साथ देखता था ना, तो साहब मैं उसकी हरी भरी जिंदगी तबाह कर देना चाहता था, बर्बाद कर देना चाहता था। इसलिए मैंने एक दिन उसके कमरे की चाबी मैंने रिसेप्शन से चुरा ली साहब, क्योंकि हमको पता था कि वो दोनों उस कमरे में रहते। और उस दिन तो मैं पहले से ही ऊपर था, मौके की फिराक में, लेकिन फिर अचानक से वो मैनेजर वहां पे आ गया तो मुझे छुपना पड़ा। तुझे अपने रूप पर, अपनी जवानी पर बहुत गुमान है ना? फिर वो चला गया, और उसके जाने के बाद पापा भी वहीं पर आ गए। सब कुछ शान सा था। फिर अचानक हमें दरवाजा खोलने की आवाज, और हमने देखा तो साहब, लेकिन हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमने दीपू को मार दिया। हमें इस बात का अफसोस है कि हम उस निर्लज औरत को नहीं मार पाए जिसने हमें खून के आंसू रोला और हमारी जिंदगी बर्बाद की। इस बात का अफसोस है हमें साहब, उसे तो मौत से भी कड़ी सजा मिलनी बाकी है, देख लीजिएगा। फिलहाल तो तुम दोनों अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। रूही की चरित्रहीनता ने 3 जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। समाज के तिरस्कार और बेइज्जती के कारण राजा और रोहन बदले की आग में झुलसकर हत्यारे बन गए। सवाल ये उठता है कि राजा और रोहन की गलती से बड़ी क्या रूही की गलती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में नैतिकता मायने रखती है। कई बार संबंधों के ताने बाने इस कदर बिगड़ जाते हैं कि सालों के बने हुए रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। संस्कारों की गरिमा मिट जाती है। हाँ, यह सच है कि रिश्तों की बेवफाई बहुत दुख पहुंचाती है, लेकिन ऐसे समय में हमें संयम से काम लेना चाहिए। अपने मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि काश अपने अंदर भी एक अदालत होती जिसमें इंसाफ नहीं, माफ करने की क्षमता होती। इस बात का ध्यान रखिएगा
कि जुर्म पलता नहीं है, उसे हम पालते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।